हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक है कि शुगर के मरीज को, डायबिटीज़ के मरीज को अपना ब्लड शुगर लेवल कितना रखना चाहिए। ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ये है कि जिसको ऑलरेडी बीमारी है, शुगर का डायबिटीज़ है 6 महीना से, साल भर से, 4 साल से, तो उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रखना चाहिए। और ये जो हम बताने जा रहे हैं, ये है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का गाइडलाइन है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का जो न्यू अपडेट है, लास्ट ईयर आया था, उसमें 2 कैटेगरी में बांटा है। जो शुगर का मरीज है, टाइप 2 डायबिटीज़ का मरीज है, मतलब एडल्ट मरीज, जो बच्चा वाला तो टाइप 1 होता है, उसका बात नहीं करेंगे, उसमें तो इंसुलिन लेना पड़ता है। ऐसा मरीज जिसमें टैबलेट खाना पड़ता है शुगर का, टाइप 2 डायबिटीज़, उसको 2 कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी है कि अगर मरीज का उम्र 60 साल से कम है, और दूसरा है जिसका 60 साल से ज़्यादा है। इसके साथ साथ 60 साल से उम्र कम तो है, लेकिन उसके साथ उसको अगर किडनी का बीमारी है, हार्ट का बीमारी है ना, पेट और लीवर का कोई सीरियस बीमारी है, यानी हाई रिस्क मरीज है, उसके लिए क्या टर्म यूज किया है, एडीए, हाई रिस्क मरीज, यानी उम्र तो 60 साल से कम है लेकिन हाई रिस्क मरीज है, तो उसको भी 60 साल के ज़्यादा के तरह ट्रीट करता है। यानी 2 कैटेगरी हो गया। एक है कि 60 साल से कम उम्र है और मरीज को कोई रिस्क नहीं है ना, मरीज को शुगर के अलावा किडनी का, हार्ट का, लीवर का कोई ऐसा बड़ा बीमारी नहीं है। और एक मरीज है जिसका या तो 60 साल से उम्र ज़्यादा है या फिर उम्र तो 60 साल से कम है लेकिन कोई साथ में सीरियस बीमारी है, लीवर का, किडनी का ना, हार्ट का। तो टारगेट दोनों में अलग अलग है। तो पहले बात करते हैं जो 60 साल से कम उम्र है और रिस्क कुछ नहीं है। उसमें बोलता है एडीए कि आपका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज यानी खाली पेट का ग्लूकोज, वो रहना चाहिए 80 से 130 के बीच। अब मान लीजिए कोई मरीज आपके पास आया और उसका ब्लड ग्लूकोज 134-35 है, खाली पेट का ग्लूकोज, तो क्या करना है आपको? तब आपको थोड़ा सा दवा का डोज बढ़ाना पड़ेगा, या अगर कोई मैक्सिमम डोज में चल रहा है एक दवा, तो दूसरा दवाई ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ये टारगेट जो है एक रेंज में है कि अगर 80 के ऊपर, मान लीजिए किसी का 85 है, 100 है ना, 110 है, 125 है, सब नॉर्मल है, इस बीच में है तो आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का गाइडलाइन है। फिर भी एज ए प्रैक्टिशनर हम लोग ध्यान रखते हैं, किताब में तो 80 से 130 लिखा है, लेकिन हम लोग 90 लेके चलते हैं, क्योंकि 90 के नीचे हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क होता है। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब हुआ शुगर कम गया, मरीज को घबराहट होने लगा, पाल्पिटेशन होने लगा, है ना। और ज़्यादा शुगर बढ़ने से ज़्यादा खतरा होता है शुगर का ज़्यादा घटने का, इसलिए हाइपोग्लाइसेमिया, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं। वो शुगर के मरीज को ज़्यादा जानकारी होना चाहिए हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में, कम शुगर के बारे में। ज़्यादा है तो इलाज हो जाएगा, 2 महीना लेट से भी होगा, कोई बात नहीं। ये हुआ खाली पेट का। दूसरा है कि खाने के बाद का अगर हम जांच कराते हैं 2 घंटे बाद, है ना, पीपी जिसको बोलते हैं, पीपी शुगर, पोस्ट प्रेनिडियल शुगर, तो वो होना चाहिए 60 साल से कम, या जिसको कोई रिस्क वाला ग्रुप है, पहला ग्रुप को, उसका 180 से कम होना चाहिए, है ना। 180 से कम है तो कोई दवा का छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। 185, 90, 200, 250 है तो आप दवा थोड़ा बढ़ा दीजिए, जितना ज़्यादा बढ़ा है उतना दवा का डोज बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरा है HbA1c, है ना, जो 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल बताता है, उसका लेवल होना चाहिए 7 से कम, 60 साल से कम उम्र वाला ग्रुप, या जो लो रिस्क ग्रुप है, जिसको ज़्यादा सीरियस बीमारी। अब है दूसरा ग्रुप, जिसका उम्र 60 साल से ज़्यादा है या 60 साल से कम तो है, लेकिन उसके साथ उसको किडनी का कोई बीमारी है, हार्ट का कोई बीमारी है, लीवर का जो बीमारी है ना, कोई, जैसे दूसरा ग्रुप वाला बताते। इसमें से जो ब्लड ग्लूकोज, इसका ब्लड ग्लूकोज का जो टारगेट है, गोल है हमारा, वो 80 से 130 नहीं है, वो है 90 से 140। यानी अगर 90 के ऊपर है, यानी 95 है, 100 है, 150 है, 150 नहीं, 140 तक है, तो आपको दवा जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। 140 क्रॉस कर गया, मान लीजिए 141, 42, 45, 60, 90 ऐसे आ रहा है, तब आप दवा का डोज बढ़ा दीजिए। ये हुआ खाली पेट का। खाने के 2 घंटे बाद का अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 से कम है, वहाँ कितना था 180, यहाँ कितना है 200,
200 से कम रह रहा है तो आपको दवा छेड़छाड़ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 200 क्रॉस कर जाए तो आपको दवा जोड़ना ही जोड़ना। अगर 201 भी हो गया तो आप दवा बढ़ाइए, है ना। और HbA1c, तीसरा जो हमारा है HbA1c वाला जांच, उसमें लेवल होता है 8 से कम। यानी 8 से अगर हम कम रख रहे हैं तो समझिए आपका सही है 60 साल के ऊपर वाला ग्रुप या हाई रिस्क ग्रुप में। ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का गाइडलाइन है ना। जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल स्टूडेंट है ना, जो भी कोई डॉक्टर ये वीडियो को देख रहे हैं, या मान लीजिए आप मेडिसिन ग्रुप से नहीं, आप सर्जन हैं, है ना। कभी कभी जो है आप ऐसे सेटअप में बैठ रहे हैं जहाँ आप रेफर नहीं कर सकते हैं मरीज को, तो कभी कभी अलग स्ट्रीम वाले को भी शुगर का दवा लिखना पड़ता है। तो ये वाला जानकारी बहुत ज़रूरी है कि टारगेट क्या होना चाहिए। हाँ, इसमें एक बात हम ज़रूर जोड़ देंगे, अगर तीनों में से एक जांच कराना पड़े, फास्टिंग कराना है, पीपी कराना है, HbA, तीनों कराएंगे तो 1000 रुपया का खर्चा है। लेकिन आपको 100 रुपया में ही आपके मरीज के पास है। तो एक कराना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फास्टिंग ग्लूकोज। अगर किसी का फास्टिंग ग्लूकोज आप कंट्रोल कर दीजिएगा तो खाने के बाद का ग्लूकोज ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए बार बार खाली पेट और खाने के बाद कराने का ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मरीज को 2 घंटा वेट करना पड़ता है ना, लैब से फिर रुकना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। और हम लोग जो दवा लिखते हैं जो फिजिशियन, वो है खाली पेट के आधार पे ज़्यादा दवा लिखा जाता है। इसलिए आप खाली पेट के शुगर का जो टारगेट है उसको टारगेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी ऐसा वीडियो मिलते रहे, है ना। इसके लिए आप क्या करिए, इसको कुछ कमेंट कर दीजिए, कुछ लाइक कर दीजिए और अपना जो क्लोज वन है उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। एक और बात कहना चाहेंगे, जिसको भी, जिस मेडिकल स्टूडेंट को, मेडिकल प्रैक्टिशनर को शुगर से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट में करिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थोड़ा देर हो सकता है कि आज किए तो हम कल किए, लेकिन हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसलिए थैंक यू सो मच।